हेलो दोस्तों, इंडियन कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th की फिजिक्स में लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को लेके आए हैं। तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में अंत तक। और एक आवश्यक सूचना ये है आप लोगों के लिए कि जो भी बेटा नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हो या देख रहे हो, तो हमारे इस वीडियो को बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास हमारा प्रत्येक वीडियो बेटा पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, लेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। लेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा इनकी परिभाषाएं बताइए। अब एक बात बताओ, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं। बेटा बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिएगा लेंस क्या होता है। बेटा लेंस कैसे बना होता है, बेटा दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम, देखिएगा दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम। जैसे बेटा किसका बना होता है लेंस, पारदर्शी माध्यम। जैसे बेटा कांच, जिसका एक पृष्ठ वक्रीय और दूसरा बेटा कैसा हो जाता है, समतलीय हो जाता है। दूसरा कैसा होता है बेटा, समतलीय होता है, लेंस कहलाता है। क्या बताया, दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, जिसका एक पृष्ठ वक्रीय तथा दूसरा समतलीय होता है, लेंस कहलाता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं। बेटा कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बेटा एक तो आपका होता है बेटा अवतल लेंस, और बेटा दूसरा होता है उत्तल लेंस। दूसरा क्या होता है, उत्तल लेंस। अवतल लेंस बेटा इस टाइप का होता है, ये बेटा होता है आपका अवतल लेंस। कैसा होता है, ये अवतल लेंस होता है। तो देखिएगा बेटा अवतल लेंस क्या होते हैं, आपको बेटा दिख रहा होगा बीच में ये कैसा होता है, देखो बेटा ये पतला होता है, साइड पे देखो बेटा मोटा है। अब बेटा ये क्या होता है बेटा, ये उत्तल लेंस, ये देखो बेटा किनारों पर बेटा पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो डेफिनेशन आपके सामने ही है। तो देखिएगा बेटा अवतल लेंस होता क्या है। देखो बेटा ऐसे लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, ऐसे लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं क्या कहलाते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। अब बेटा उत्तल लेंस क्या होते हैं, बताओ भाई उत्तल लेंस क्या होते हैं। उत्तल लेंस बेटा होते हैं ऐसे लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। जो बीच में मोटे और किनारों पर कैसे होते हैं, पतले होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा क्या है, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है आपका, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य अक्ष की परिभाषा बताइए। लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य अक्ष की परिभाषा बताइए। तो देखिए बेटा प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा आपका ये, प्रकाशिक केंद्र होता है क्या है। तो देखिएगा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली किरण क्या करती है बेटा, देखो ध्यान से, अपवर्तन के पश्चात आपतित कण के समांतर निर्गत होती है। अपवर्तन के पश्चात आपतित कण के समांतर निर्गत होती है। देखो बेटा कैसे, अगर इसको बेटा आगे ले जाएं और इसको बेटा पीछे कर दिए, देखो बेटा एक दूसरे के समांतर हो जाती है, एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। तो क्या हो जाता है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निर्गत होती है, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है बेटा, प्रकाशिक केंद्र कहलाती है। इसे बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, सी से प्रदर्शित करते हैं या डोनेट करते हैं या लिखते हैं। तो देखिएगा इसे बेटा सी से लिखते हैं। अब बेटा आगे क्या कह रहा है, तथा मुख्य अक्ष की परिभाषा बताइए। किसका मुख्य अक्ष, लेंस का ही तो हो सकता है। तो देखो बेटा लेंसों के वक्रता केंद्रों, लेंसों के वक्रता केंद्रों C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा, लेंसों के वक्रता केंद्रों C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है। तो देखिए बेटा लेंस की क्षमता क्या होती है। तो आइए बेटा देखते हैं लेंस की क्षमता। ये बेटा होता है P बराबर 1/f। ये बेटा किस में होता है, मीटर में होता है। किसमें होता है बेटा, मीटर में होता है। अगर बेटा हम इसको सेंटीमीटर में, तो बेटा हो जाता है 100/f। क्या हो जाता है, 100/f। ये बेटा होती है फोकस दूरी। क्या होती है बेटा, फोकस दूरी, फोकस दूरी होती है। तो हम लोग कह सकते हैं बेटा लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा,
व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे बेटा 5 का व्युत्क्रम चाहिए हो तो क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार बेटा लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे बेटा P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक बेटा क्या होता है? आप लोग जानते हो तो बेटा कमेंट बॉक्स जरूर करें। इसका मात्रक बेटा क्या होता है? चलिए हम आपको बता भी देते हैं। इसका मात्रक बेटा होता है डायोप्टर। क्या होता है बेटा? इसका मात्रक डायोप्टर होता है। इसे बेटा D से लिखते हैं। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। क्लियर भाई? क्या होता है? डायोप्टर होता है। अब एक बात देखिएगा बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका अगला? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक किसकी ऋणात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और किसकी ऋणात्मक होती है? तो बेटा हम आपको बता दें, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो देखिएगा बेटा आगे बेटा क्या कह सकता है? इसी क्वेश्चन को ऐसे भी चेंज कर सकता है। किस लेंस की क्षमता धनात्मक, किस लेंस की क्षमता धनात्मक तथा किसकी क्षमता ऋणात्मक होती है? तो यही आंसर आपका रहेगा। क्या बेटा? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। क्या क्वेश्चन है आपका? लेंस की प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की परिभाषाएं बताइए। लेंस की प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की परिभाषाएं बताइए। तो बेटा हमने आपको क्या बताया था? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें क्या करती बेटा? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। किसमें बेटा? उत्तल लेंसों में। अथवा जिसकी ओर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, जिसकी ओर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात बेटा क्या करती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। किसमें बेटा? अवतल लेंसों में। क्या कहलाता है बेटा आपका? क्या कहलाता है बेटा? लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रथम फोकस कहलाता है। अगर बेटा हम लोग द्वितीय फोकस की बात करते हैं तब क्या कंडीशन हो जाती है बेटा? द्वितीय फोकस की बात करिए। देखिए बेटा ध्यान से, द्वितीय फोकस क्या होता है? जैसे बेटा एक हमने बेटा ये लेंस ले लिया। क्या ले लिया बेटा? लेंस ले लिया। अब हम बेटा द्वितीय फोकस की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा बेटा द्वितीय फोकस क्या होता है? इसमें क्या होता है बेटा? इसके समांतर बेटा किरणें चलती हैं। किसके बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर। किसके? मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलती हैं। तो क्या हो जाता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर बेटा मिलती हैं, लेंस के अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, किसमें बेटा? उत्तल लेंसों में। तो अवतल में क्या हो जाएगा? जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो क्या कहलाएगा बेटा? लेंस का क्या कहलाएगा बेटा? द्वितीय फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्वितीय फोकस कहलाता है। अगला क्वेश्चन बेटा आपका है, हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका है, एक डायोप्टर से क्या तात्पर्य होता है या क्या अर्थ होता है एक डायोप्टर? बेटा P बराबर हमने क्या बताया था? 1/f। इसका मतलब क्या होता है? डायोप्टर होता है। यदि बेटा हम मान लें P बराबर फोकस दूरी का मान बेटा मान लेते हैं 1 मीटर, तो क्या आ जाएगा बेटा आपका? एक डायोप्टर आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं यदि किसी लेंस की फोकस दूरी बेटा 1 मीटर हो तो, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होती है बेटा? एक डायोप्टर होती है। क्या होती है बेटा? एक डायोप्टर होती है। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिस भी क्वेश्चन को आपको आंसर बेटा ना मिला हो तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बेटा कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।